एमएसपी को लेकर उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता, आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। बोलिए। आदरणीय जयराम रमेश जी का मैं बहुत आदर करता हूं। उन्होंने पूछा है कि एमएसपी के बारे में उनकी राय, मेरी राय क्या है। बहुत पवित्र राय है। हम 50% लागत का 50% से ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे और खरीदने का भी काम करेंगे। आपने नहीं खरीदा, मैं एक एक आंकड़ा पढ़ के बता सकता हूं। कांग्रेस की जब सरकार थी कभी एमएसपी पे आपने खरीद नहीं की। किसान खून के आंसू रोता था, लेकिन मेरे लिए किसानों की सेवा भगवान की पूजा है और यही मान के उनकी सेवा के काम में निरंतर लगे रहेंगे। एमएसपी पर किसानों को उत्पाद खरीदा है और अब भी पूरा उत्पाद खरीदेंगे और एक दिन में 2 दिन का काम करेंगे। और आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, मेरी कोशिश रहेगी संपूर्ण सामर्थ्य और क्षमता झोंक के काम करके अपने किसानों की सेवा कर सके और कृषि के परिदृश्य को और बेहतर बना सके। विकसित भारत का संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी का एक रोड मैप कृषि में भी हमने बनाया है, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे। फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। श्री जयराम रमेश, 5th सप्लीमेंट्री। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ये फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं। जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया। लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहे तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे बल्कि सब्सिडी देके आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी 1,94,000 करोड़ की सब्सिडी दी है किसानों को, तब जाके यूरिया की बोरी हो, डीएपी की बोरी हो, किसान को सस्ती मिलती है। 2100 रुपया की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु सहित सारे भारत के किसानों को सब्सिडी देके हम फर्टिलाइजर समय पर उपलब्ध कराने का काम कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग के कारण जो नुकसान होते हैं उसके लिए भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके लिए भी चिंतित है। इसलिए जैविक खेती
और प्राकृतिक खेती की तरफ भी हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, किसानों को सब्सिडी के साथ पूरा खाद देने में ये सरकार ने ना तो कोताही की है, ना आगे करेगी। पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।